हाँ। जिंदगी में कभी भी आप जियो, ऐसे जियो कि जैसे कि आपका वो आज आखिरी दिन हो। और अपने मिरर के पास, आईने के पास खड़े होकर आप ये सोचो कि जो आज आप कर रहे हो, अगर वो आपका दिन का आखिरी दिन हो आपके लाइफ का, तो क्या आप ये करना पसंद करेंगे? ये आपके लिए खुशी है इसमें? अगर आपका नहीं जवाब आता है, तो आप वो चीजें करो जो जिसके लिए आप पैशनेट हो, वही आपकी लाइफ का है। ये स्टेटमेंट है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, लीडर, फेमस स्टीव जॉब्स का, जिन्होंने कहा था। हाय एवरीवन, आई एम ममता फ्रॉम हैदराबाद। आज मैं स्टीव जॉब्स की ऑटोबायोग्राफी शेयर करने वाली हूँ। स्टीव जॉब्स जो थे, वो एक गरीब फैमिली में जन्म लिए थे। और उनके पेरेंट्स जो थे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनका मानना था, उनका चाहना, वो चाहते थे कि मैं मेरे बच्चे को मैं ऐसे घर में भेज दूं, कोई ऐसा व्यक्ति अडॉप्ट कर ले जो एटलीस्ट मेरा बच्चा अच्छा एजुकेटेड हो, अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छा बने। इसके लिए वो बहुत कोशिश कर रहे थे। एक वकील का फैमिली था, वो पहले रेडी हुआ उनको लेने के लिए, और बाद में मिलने के बाद वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे लड़का अडॉप्ट नहीं करना है, लड़की अडॉप्ट करना है। फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर सडनली इनकी मम्मी को कॉल आता है कि मुझे आपका बेटा अडॉप्ट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली क्या था कि वो जो फैमिली अडॉप्ट करने वाले थे वो भी गरीब ही थे, और वो ग्रेजुएट नहीं थे। तो ये सोचकर जो इनकी स्टेव जॉब्स की जो बायोलॉजिकल मदर थी, वो तैयार नहीं होती है, लेकिन वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि मैं आपके बच्चे का अच्छा परवरिश करूंगा और आपका बच्चा अच्छा बनेगा, बोल के वो तैयार हो जाती है। और वो दूसरा उनके बच्चे को, जो वर्किंग मदर थी, उन्होंने इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। और इस तरह वो फिर बड़े होते हैं, और 17 ईयर्स की एज में जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उन्होंने ऐसे कॉलेज चूज कर लिया था। एक्चुअली वो बहुत महंगा कॉलेज था। उन्होंने सोचा नहीं कि वो इतनी महंगी पड़ेगी, उसमें ही उन्होंने एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद 6 महीने के बाद उनको ये रियलाइज होता है कि शायद जो मैं कर रहा हूँ इसकी वैल्यू नहीं है। और वो फिर क्या, उनको कुछ आइडिया नहीं लग रहा था कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इससे मुझे कुछ हेल्प मिलेगा कि नहीं, ये फील हो रहा था। साथ में उनको ये भी फील हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो मैंने एडमिशन लिया है, ये मेरे पेरेंट्स का पूरा जमा पूंजी उनके एजुकेशन में जा रहा है, तो ये वेस्ट है। इसलिए उन्होंने ये सोचते हुए इस कॉलेज को छोड़ दिया और सोचा जो होगा अच्छा होगा। वो बोलते हैं कि जब पीछे मुड़कर मैं देखता हूं तो लगता है कि ये मेरे जीवन का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था। उन्होंने कॉलेज छोड़ा। अ, और जो कॉलेज में उनको किसी चीज के लिए ज्यादा प्रेशर था, पढ़ाई के लिए, वो अब खत्म हो गई थी। जिसके वजह से वो अपना जो उनको इंटरेस्ट था, वो चुपचाप से उस पर करने लगे। उस टाइम उनको उनके पास रहने के लिए फ्रेंड के घर पे वो रहा करते थे, और वो फर्श पर सोया करते थे। और वो कोक की जो बॉटल थी, उसको रिटर्न करने पर जो खाना मिलता था उसको खाकर वो अपना पेट पाला करते थे। और एवरी संडे वो 7 किलोमीटर की दूरी पर हरि कृष्णा टेम्पल था, वहां पर वो जाते थे, ताकि भर पेट भोजन उनको करने के लिए एटलीस्ट हफ्ते में एक दिन मिले। उन्होंने जिस कॉलेज से कैलीग्राफी सीखी थी, उसमें उनको बहुत ही इंटरेस्ट था। बट कॉलेज छोड़ने की वजह से वो वहां नहीं, वो काम को आगे बहुत हद तक नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने कुछ सीखे थे कैलीग्राफी से। कुछ टाइम निकलने के बाद, 10 सालों के बाद, मैकिनटॉक्स कंप्यूटर बना रहे थे। उसी में उन्होंने मैक डिजाइन कर दिया, और वो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर बन गया, पहला कंप्यूटर बन गया। अगर वो कॉलेज से ड्रॉप आउट नहीं हुए होते, तो वो कभी भी कंप्यूटर में ये फॉन्ट नहीं होता। वे अपने पेरेंट्स के ही उसी दौरान उन्होंने क्या किया कि कॉलेज छोड़ने के बाद वो अपने पेरेंट के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी, जब वो 20 साल के थे। वो बहुत ही मेहनत की, और 10 साल में जो एप्पल था, वो 2 लोगों से बढ़कर $2 मिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई। और ऐसा हुआ कि अनफॉर्चुनेटली
1 साल में ही अपनी फाइनेंस क्रिएशन मैग्नेटोस रिलीज की और कंपनी से वो बाहर कर दिया गया। अपनी ही बनाई कंपनी से वो आखिर में बाहर कैसे हो गए? जब कंपनी ग्रो कर रही थी तो उन्होंने टैलेंटेड आदमी को हायर किया कि वो उनके साथ मिलकर कंपनी को रन करेगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक ठाक चला, बट कंपनी के फ्यूचर को लेकर वो आपस में कुछ मतभेद हो गए उन लोगों के बीच में, और मतभेद इतना बड़ा हो गया कि वो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर तक चली गई, और बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर जो थे वो स्टीव जॉब्स के खिलाफ हो गए और उनको कंपनी से निकाल दिया गया और उनको पब्लिकली निकाला गया। जो उनके जो ये इतने दिनों जो उन्होंने एडल्ट लाइफ में मेहनत किया था वो सब खत्म हो गया। ऐसा झटका लगा कि वो 1 महीने तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। उनको फील हो रहा था कि मैं पब्लिकली फेल हो गया हूँ। यह सोचकर वो जिस जगह पर वैली नामक जगह पर रहते थे वो जगह को वो छोड़ने की प्लान कर रहे थे कि छोड़ना है। लेकिन फिर उनको दिमाग में ये आया कि वो जो भी काम को करते हैं वो बहुत ही पैशनेट के साथ करते हैं और उनका पैशनेट अभी इसमें है, इसलिए वो उसको करना चाहिए। इसलिए उन्होंने वापस से इस काम को शुरू करने की सोची और 5 साल में उन्होंने नेक्स्ट और पिक्चर कंपनी स्टार्ट की। इसी दौरान उनको एक लेडी मिली जिनसे उनकी शादी हो गई। उन्होंने पिक्सर ने दुनिया में पहली कंप्यूटर एनिमेटेड मूवी टॉय स्टोरी बनाई। यह दुनिया का सबसे सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो है। एप्पल ने अपने अप्रत्याशित कदम उठाते हुए नेक्स्ट को खरीद लिया और एप्पल में वो वापस से चल गए। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा डेवलप की गई टेक्निक को ही यूज करती है। उनका मानना था कि एप्पल से निकाला नहीं गया होता तो शायद वो उनके पास ये सब आज नहीं होता। काम सेट होने के बाद लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया कि उन्हें पता चला कि उनको उनकी पैनक्रिया में ट्यूमर है और डॉक्टर ने बताया कि ऐसा ट्यूमर है कि शायद अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता है और आपके पास अब 3 से 6 महीने ही टाइम है। तो आप अपने घर जाइए और अपने सारे चीजों को व्यवस्थित कर लीजिए। डायरेक्ट मतलब था कि अब आप मरने की तैयारी कर लीजिए। फिर डायग्नोसिस होता है, सब चीज चलता है और फिर उनका ऑपरेशन किया जाता है और वो ठीक ठाक हो जाते हैं और उनकी लाइफ सही हो जाती है। उनका मानना था कि हमारे पास समय बहुत कम है, सीमित है, इसलिए बेकार की चीजों में व्यर्थ नहीं कीजिए, बेकार की बातें मत सोचिए, अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जिए और आपको जो अच्छा लगता है उस काम को लेकर आगे बढ़िए, ना कि दूसरे के हिसाब से करिए। आप जिस चीज में भी इंटरेस्ट है आप उस चीज को पकड़िए और लाइफ में आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू।